हेलो एवरीवन एंड सो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हाउ कैन ट्रांसफॉर्मेशन हैपन विद ट्रैवल, राइट। कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ट्रैवल इज नॉर्मली जस्ट टू हैव फन एंड यू नो चिल आउट एंड हैव सम स्ट्रेस बस्टर। सो हाउ कैन ट्रांसफॉर्मेशन हैपन, लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग टाइप करोगे गूगल में, व्हाट यू गेट इज इट इज अ मार्क चेंज इन द फॉर्म और अपीयरेंस और अ नेचर। सो ये जो चेंज है, ये चेंज कैन बी जस्ट इन योर आउटर अपीयरेंस, द वे यू लुक और टॉक, यू ड्रेस, योर हेयर स्टाइल, वॉट एवर, और इट कैन बी अ रियल इनर चेंज। सो फॉर एग्जाम्पल, you are exposed to lot of variety of food and then clothing when you travel. Okay, वैसे तो आप मॉल्स में भी जाते हो तो आपको डिफरेंट वैरायटी दिखता है, बट व्हेन यू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, वहाँ के लोकल शॉप्स में जाके, स्ट्रीट शॉप्स में जा देखते हो आप, तो यू गेट एक्सपोज टू मच मोर वैरायटी। तो आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। now मेरे साथ ये हुआ व्हेन आई ट्रैवल टू पेरिस। टिल देन आई वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ स्कार्फ्स, बट यू नो प्लेसेस लाइक पेरिस जो कि फैशन हब है, वहाँ पे द वैरायटी इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। ओके, तो वहाँ पे जब मैंने स्कार्फ्स देखे ऑफ ब्यूटीफुल डिजाइन एंड कलर्स, आई जस्ट फेल इन लव विद देम एंड आई स्टार्टेड यूजिंग स्कार्फ्स एवर सिंस। या so these changes happen when you travel. Similarly with respect to food, because you get exposed to different variety of food. Sometimes अगर कोई particular सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती है, कहीं और वो सब्जी आप खाओ किसी और तरीके से बनाइए, you started liking it. Yeah? So these are the outer changes that can happen when you travel. Yeah? But what is important is the inner change. Yeah? What is the inner change? So आपके पर्सपेक्टिव में चेंज होता है, the way you think, the way you look at life, the way you perceive life can also change. So now let's talk about this inner transformation, yeah, which is I think is a more important because it's about mindset change, it is about your perspective change. So आप दो चीज़ें होती है बेसिकली जब आप ट्रैवल करते हो। आप एज आई सेड बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ों से तो आपका इंट्रोडक्शन हो ही जाता है। लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल यू मीट, डिफरेंट टेम्परामेंट्स एंड डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए, तो यू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। एंड एक ये भी होता है कि आप देखते हो कि यार इंसान सब जगह सेम ही है, you know they have similar kind of problems. Everybody is craving to be happy and to have love and have, you know, peaceful life. So more or less they have also faced a similar kind of problems, but what you can learn is how they face the challenge, the problem, and how they came out of it stronger. Yeah, that is something you can learn when you talk to people, interact with them. Yeah, so for example in one of the trips, तो मैंने बहुत सारे trips, mostly मेरे trips is women only trips, and I used to join alone and then I used to meet you know different ladies from different parts of the country or world, and we used to be friends. तो मैंने एक lady from Calcutta, I learned from her that you know just let go things, just enjoy life, relax. You know there is one lady in Bangalore, she's a good friend of mine. I learned how she's compassionate towards animals, dogs, specifically dogs, because she had a pet. तो मुझे तब तक वो एक डर था, but then after interacting with her, after seeing her care for the animal, it changed my perspective. So you know ये small चीज़ें can definitely make a difference. At the same time क्या होता है, ये जब आप ट्रैवल करते हो, नॉट एवरी टाइम हर चीज़ जैसे आपने प्लान किया है वैसे हो। So sometimes things, you know, suddenly कुछ प्रॉब्लम्स आता है and you have to change your plans. So that time आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन में, ये आप सीखते हो। आपको खुद को ही पता चलता है कि हाँ ये दिस समथिंग आई कुड मैनेज, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड दिस इज वेयर आई हैव टू इम्प्रूव। ये मैं हैंडल नहीं कर पाया, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, you know, I was very anxious. Now I'll tell you one incident. जब हम कश्मीर गए थे मार्च 2017, so March is supposed to be जब कि विंटर खत्म होता है एंड यू नो समर का बिगनिंग है बेसिकली, तो ट्यूलिप गार्डन होता है एंड यू नो पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कम देयर। इट्स ब्यूटीफुल ट्यूलिप गार्डन, वेरी बिग।
Unfortunately, that year the winter got extended. एंड इतना स्नो हुआ कि वहाँ के लोकल्स ने हमको बोला कि ये मंथ में लास्ट अराउंड 30 इयर्स में इतना स्नो कभी भी नहीं हुआ. सो नेचुरली द ऑर्गेनाइजर्स हैड टू चेंज द प्लान. हमारा रोड ट्रिप था टू अनदर सिटी जम्मू, बट दैट हैड टू बी कैंसल्ड बिकॉज रोड्स वर ब्लॉक्ड. इतना स्नो हुआ था. हम कुछ प्लेसेस लाइक सोनमर्ग वी कुडंट इवन गो देयर. So the situation was कि we can't go by road, so we have to now book a flight ticket and last minute like 2 दिन के बाद travel करना है और आज हमको ticket book करना है and that too at your own expense. And we also had to make arrangement. We were asked to make arrangement कि आप अपना arrangement कर लो एक दिन के hotel के लिए. So everybody obviously panicked कि अभी last minute booking है, ये additional expense है. And I just took a lead and I talked to the organizers in Mumbai. Because the two leaders said this is something beyond our control, you can talk to them. And I talked to them, sorted out things, and they finally made arrangement for us in the hotel. They had one of the hotels they used to use for their trips. So all that was managed. Obviously we had to book a flight, but the entire panic situation, people were a little bit upset, वो सब settle down हो गया. And I learned that in such situations also, I can talk to people, I can deal with people, I can represent their concerns and, get things in place. So that was an experience for me. It gave me some confidence obviously, and I also learned where I need to improve in such situations. So ये ट्रैवलिंग में बहुत बार ऐसे होता है कि आप जो प्लान करो वैसे नहीं होता, सिचुएशन चेंज, बट हाउ यू अडेप्ट टू दैट इज वेयर यू ग्रो, बिकॉज दैट्स वेयर यू लर्न, राइट. जैसे कि ट्रैक्स पे जाते हैं हम लोग बहुत बार, तो फॉरेस्ट में या माउंटेन में बहुत ही कॉमन है ये कि आप रास्ता भूल जाते हो, एंड इफ इट इज अ डे ट्रैक देन बाय इवनिंग आपको नीचे आना है. या तो वो जो सिचुएशन होता है कि भाई अभी वी डोंट नो विच वे टू गो, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डे चालू हो गया है, सन विल कम डाउन वेरी सून, आपको नीचे पहुंचना है, तो क्या करना है, तभी वो टीम कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को सपोर्ट देना, एंड इवन इफ आप मन में डरे हुए हो बट आपको वो दिखाना नहीं है, आपको यू हैव टू फाइंड अ पाथ, एंड फाइनली यू एंड योर टीम, एंटायर टीम हैज टू ग्रुप हैज टू कम डाउन. सो दिस इज वेयर यू लर्न. किसी को प्यास लगा है, भूख लगा है, तो हाउ डू यू हेल्प ईच अदर. सो ये सब चीजें आप सीखते हो. तो मेरे हिसाब से these experiences, first hand experiences are very important. Now what is transformation? When you feel a need, when you experience कि ये change ज़रूरी है, आप में होता है, तो ये आपको शायद bookish knowledge से नहीं मिलेगा. This is all about experiencing. Now don't you think this experience, do you think is anything less than a transformation? I think it's perfectly a great way to experience a transformation. It is going to change your entire personality, make you a better person, and grow overall. It will also increase your feeling of gratitude towards life. जब आप देखते हो बाहर के प्रॉब्लम्स तो है सबको, बट मेरा सिचुएशन कोई इतना बुरा नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के पास आज नहीं है, तो you start feeling grateful not only towards people in your life but also things you have in your life. So overall आप मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, you become grateful, and I think being grateful is one of the biggest quality you need to have to grow as a human being. Yeah, so think about it, and if you have any comments, you want to know more about it, do let me know. Thank you for watching.